अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स इन 5 मिनट्स। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सिग्निफिकेंस वर्सेस नॉन सिग्निफिकेंस। डेटा की सिग्निफिकेंस किस तरह से डिफ़ाइन होती है और नॉन सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेटा क्या होता है। अगर आप एक स्टैटिस्टिशियन हो या डेटा एनालिस्ट हो तो आपको ये पता होगा कि डेटा की सिग्निफिकेंस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इसको समझना है थोड़ा मुश्किल होता है जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनके लिए। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस। जब भी आप किसी डेटा पे एनालिसिस करते हो तो आप एक कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करते हो स्टैंडर्ड पे 95%, जिसका मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है आप उस पर 95% श्योर हो और 5% आप एरर के चांसेस रखते हो। जो आप देखते हो कि ज़ीरो एक आपकी पी वैल्यू आती है, आप उसको लेस देन या ग्रेटर देन 0.05 कर देते हो, फिर उसकी बेसिस पे रिज़ल्ट जनरेट करते हो, तो वह 5% आपके एरर के चांसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हो कि कोविड क्राइसिस में कितने लोगों में स्टिग्मा टेंशन इंक्रीज़ हुई, तो आपने जो सैंपल लिया उसकी बेसिस पे आपने ये आइडेंटिफाई किया कि 60% इंक्रीज़ हुआ। तो अब आपको स्टैटिस्टिकल सपोर्ट भी चाहिए होगा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप उसके ऊपर एनालिसिस करोगे अपने डेटा पे अपनी फाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकली। तो आप अपने रिज़ल्ट को हाइपोथेसिस में रखोगे और अकॉर्डिंग टू रूल्स स्टैंडर्ड आप 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा आपने, जिसका मतलब आप 95% श्योर हो कि आपका ये एनालिसिस के लोगों में कोविड क्राइसिस में स्टिग्मा 60% इंक्रीज़ हुआ, ये सही है 95%, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे, और 5% एरर के चांसेस हैं। आप डिफरेंट भी रख सकते हो, 99%, 90%, 95 स्टैंडर्ड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी 95 की दे रही हूँ। तो आपने टेस्टिंग कर ली और फाइनल कंक्लूजन में आया कि आपकी रिसर्च सही है, मीन कि पी वैल्यू जो फाइंड किया आपने वो लेस देन 0.05 या 5% है, जिसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस है। इन अदर वर्ड्स, जिस सैंपल पे आपने टेस्ट किया वो आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, ये है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। और अब देख लेते हैं नॉन सिग्निफिकेंस क्या होती है। और नॉन सिग्निफिकेंस क्या है, आपने रिसर्च की कि 60% में स्टिग्मा और टेंशन है, अब आप स्टैटिस्टिकल प्रूफ के लिए हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करोगे। अब आपका जो कंक्लूजन आया उसमें आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, मीन जो हाइपोथेसिस है कि ऑब्जेक्टिव को रिजेक्ट कर दिया कि स्टिग्मा 60% में है, मीन आपका जो हाइपोथेसिस कह रहा है कि 60% से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, लेकिन 60% जो आपकी रिसर्च है वो गलत है। तो ये है नॉन सिग्निफिकेंस ऑफ योर डेटा। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमेशा कोशिश होती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस आए। अगर सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा है इट्स मीन आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम है, तो आप रिज़ल्ट लाजमी कोशिश करते हो कि सिग्निफिकेंस लाओ अपने रिज़ल्ट को। तो ये था आज का टॉपिक, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई टॉपिक है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।